अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी एंटोन चेखोव की बायोग्राफ़ी, और इसके अलावा चेरी ऑर्चर्ड के करैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बायोग्राफ़ी देख लेते हैं करैक्टर की। तो यहाँ पे जो है बायोग्राफ़ी अगर हम देखें तो एंटोन चेखोव ये 1860 में इनकी बर्थ हुई। कोमेरिकल टाउन ऑफ टैगनारोग, सी ऑफ एज़ोव के करीब जो इलाका है, जो टाउन है, वहाँ इनकी बर्थ हुई। इनके ग्रैंडफादर जो हैं वो एक दफ़ा सर्व के तौर पे, सर्व कौन होता है, वो जो गुलाम रहे किसी के पास, सर्व के तौर पे ख़ुद को क्या कर चुके थे, सर्व के तौर पे किसी के पास गुलाम रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने फ्रीडम हासिल कर ली, आज़ादी हासिल की, और इनके फादर जो हैं वो एक अच्छे वेल्दी ट्रेडमैन बने। पर कुछ कंडीशंस की वजह से क्या हुआ कि जब ये स्कूल में ही थे तो उनकी फैमिली को मूव ऑन करना पड़ा मॉस्को की तरफ, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो अपनी सारी की सारी जो शोहरत है, दौलत है, वो गुमा चुके थे। स्टडी मेडिसिन एंड बिकेम अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मेडिसिन को पढ़ना शुरू कर दिया और 5 साल इसकी प्रैक्टिस की एज अ फिजिशियन के तौर पे। पर इन्होंने बाद में इन्हें पता चला कि स्टडी जो है, मेडिसिन की स्टडी से उन्हें उतना पैसा नहीं मिल सकता, या उस शोबे से उतना पैसा नहीं मिल सकता जितना ज़्यादा उन्हें राइटिंग में फ़ायदा है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राइटिंग को अपना लिया और अपनी मेडिसिन का जो है उसे छोड़ दिया। 1886 में जो है इनका फर्स्ट स्टोन जो है वो कलेक्टेड हुआ एक बुक में। फिर जो है एवनोव इनका नेक्स्ट प्ले था जो अगले साल आया, जो प्रोड्यूस्ड हुआ मॉस्को और एसटी पीटरबर्ग दोनों में। इसके बाद जो है इन्होंने एक लॉन्ग वॉच पे चले गए ट्रैवल के लिए। वॉच क्या होता है, समुद्री सफ़र पे। तो यहाँ पे इन्होंने दो जो है डिफरेंट आइलैंड को विज़िट किया। एक था जी ट्रैवल टू द प्राइसन आइलैंड ऑफ द सैकलिन, और वहाँ से रिटर्न करते हुए इन्होंने साइक्लोन की तरफ गए। इसके बाद जो है इन्होंने इन्हीं दो जो आइलैंड है जिन पे सफ़र किया था, इनके बारे में जो है वो अपनी वर्क में लिखा। आई हैव लिव्ड, ये इनका वर्क था जिसमें इन्होंने इसके बारे में लिखा जब उन्होंने रिटर्न किया था उन दो आइलैंड से। आई हैव हैड इनफ, आई हैव बीन इन हेल विच इज़ द आइलैंड ऑफ द शैकलिन। मतलब हेल मेरे लिए क्या थी, सैकलिन का जो आइलैंड था वो, और पैराडाइज मेरे लिए क्या थी, वो साइलोन थी जो मेरे लिए पैराडाइज थी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो है कुछ वर्क्स लिखे जो इनके काफ़ी फेमस वर्क हैं। वॉर नंबर 6, द ब्लैक मॉन्क, माई लाइफ, पीसेंट, द लेडी विद द डॉग इन द वैली, द बिशॉप एंड द बिग प्लेस। इसके बाद इनके मेजर प्लेस आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मास्टरपीस माने जाते हैं और फेमस भी हुए। द सीगल, थ्री सिस्टर्स और चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड ये नॉवल है जिसे हम अब बात करेंगे इस पर। इसके बाद जो है इनके लाइफ में ये एक्ट्रेस ओल्गा निप्पर से मिले, और उसके बाद 1898 में इन्होंने मिले थे इनसे, और आफ्टर 3 इयर्स इन्होंने इनके साथ शादी कर ली। इनकी डेथ हुई जी 1904 में। ये थी जी इनकी बायोग्राफी। अब हम बात करते हैं इनके जो कैरेक्टर हैं चेरी ऑर्चर्ड के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कैरेक्टर वो है मिसिस ज़ैनवेस्के का। मिसिस ज़ैनवेस्के एक लैंड ओनर है, काइंड और जेनरस वूमेन है। पर इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये अपनी जो है वेल्थ को, अपने स्टेट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती, बस ये सोचती रहती हैं और बार बार लोन लेती रहती हैं। इन्हें बार बार एडवाइस भी देता है लॉपकिन कि आप क्या करें, ऐसा करें मुझसे, या उधार ले लें कुछ रकम और अपनी जो है स्टेट को बचा लें, या ऐसा करें चेरी ऑर्चर्ड को छोटे हिस्सों में बांट लें। पर ये क्या करती हैं, ये बिल्कुल भी उसकी बात पे तवज्जो नहीं देती। इसके अलावा ये खुद लोन लेके क्या कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और क्या करती हैं, जब एक भिखारी आता है तो उसे एक गोल्ड की जो सोने का सिक्का है वो उसे दे देती हैं। इससे शो होता है कि वो काइंड और जेनरस वुमेन है। पर वो क्या है, वो सोसाइटी जिस तरह चल रही है, ये रशिया में रेवोल्यूशन आ गया जहाँ पे लोग पीसेंट्स रख रहे थे, जो अरिस्टोक्रेट थे, अब वो क्या हो गए, उनका डाउनफॉल हो गया, और जो पीसेंट थे। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी अनिया का करेक्टर। अनिया जो है वो डॉटर है मिसेस ज़ैनवेस्की की, जिसकी एज है 17, और हमेशा जो है वो वाइट कलर के ही ड्रेस में रहती है, जो शो करती है उसकी प्योरिटी को और उसकी इनोसेंस को। इसके अलावा जो है वरिया दिखाई गई है। वरिया इसकी अडॉप्टेड डॉटर है मिसेस ज़ैनवेस्की की।
और इसके अलावा ये 27 ईयर है और हमेशा जो है ब्लैक ड्रेस में रहती है और ये अपने वर्क के साथ और अपने रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसके बाद जो है नेक्स्ट करेक्टर आता है लॉपकिन का। ये एक लैंड ओनर है जो कि नेबर में रह रहा है, मिसेस रैनविस्की की स्टेट में जो नेबरहुड है वहाँ पे रह रहा है लॉपकिन। और इसके ग्रैंडफादर जो हैं वो मिसेस रैनविस्की की स्टेट में एज अ सर्व काम करते रहे हैं, पर बाद में जैसे ही रेवोल्यूशन आया तो इस रेवोल्यूशन में ये हुआ कि जो स्लेव्स थे उन्हें फ्रीडम मिल गई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी एक आम इंसान की तरह। उसके बाद आता है जी गायव। गायव जो है वो मिसेस रैनविस्की का भाई है और इसके अलावा ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहता है और किसी किस्म की भी अपनी स्टेट को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता और ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है फ्रूट कैंडीज़ के लिए। इसके बाद आता है जी पीटर ट्रॉफिमोफ जो कि ट्यूटर है मिसेस रैनविस्की का, मिसेस रैनविस्की के बेटे का। मिसेस रैनविस्की का जो बेटा जो है वो डूब के मर गया, जिसकी वजह से मिसेस रैनविस्की इस गम से निकलने के लिए वो पेरिस मूव करती हैं। इसके बाद है जी पिस्चीक। पिस्चीक एक लैंड ओनर है मिसेस रैनविस्की की तरह, पर हालात ख़राब होने की वजह से ये क्या करता है, मिसेस रैनविस्की से लोन लेता है। मिसेस रैनविस्की ख़ुद भी लोन पे गुजारा करती हैं, पर क्या करती हैं, पिस्चीक के लोन मांगने से उसे लोन दे देती हैं। उसके बाद आता है जी यापिकडोफ। ये एक क्लर्क है जो कि दुनियाशा के प्यार में पड़ जाता है और दुनियाशा से क्या करता है, शादी कर लेता है। उसके बाद आती है जी दुनियाशा। ये एक मेड सर्वेंट है जो कि एक अरिस्टोक्रेट लेडी बनने की हमेशा जो है ख्वाब देखती रहती है, ख्वाब देखती है। तो ये जो है याशा से प्यार करती है और ये भी सोचती है कि याशा उसे अपने साथ पेरिस में ले जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। फिर्स एक ओल्ड एजड मैन है जो कि 87 ईयर ओल्ड है और ये कहता है कि लाइफ हैज़ स्लिप्ड अवे एज़ इफ़ आई हैव नॉट लिव्ड। मेरे हाथों से ज़िंदगी इस तरह से गुजर गई है जैसे मैंने उसे कभी गुजारा ही ना हो। उसके बाद आता है जी याशा। याशा जो है ये ग्रैंडसन है फिर्स का और इसके अलावा ये दुनियाशा के इमोशंस के साथ खेलता है और अपने ग्रैंडफादर की भी नहीं सुनता। अगर हम फिर्स की बात कर लें तो ये हमें शो करता है ओल्ड ट्रेडिशन को, ये करैक्टर हमें ओल्ड ट्रेडिशन के साथ जोड़ता है। और रैनविस्की का करैक्टर हमें दिखाता है कि रशिया में चेंज आ रहा है, पर फिर भी क्या है कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और लोपकिन का हमें दिखाया गया है करैक्टर ये शो करता है कि चेंज के साथ वो खुद को भी क्या कर रहा है, बदल रहा है। हालात अब क्या है, बदल रहे हैं।